नमस्कार और अल्ट्रा 10th में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का एक बहुत ही दिलचस्प चैप्टर नियंत्रण और समन्वय पढ़ने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक छोटे से पौधे से लेकर हम इंसानों तक सभी जीवित चीजें अपने कामों में तालमेल कैसे बिठाती हैं। चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। ये जो छुई मुई का पौधा है, इसे छूते ही ये फौरन अपनी पत्तियां सिकोड़ लेता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसके पास ना तो दिमाग है, ना कोई नसें और ना ही मसल्स। तो फिर ये ऐसा कर कैसे लेता है? ये सवाल सिर्फ इस पौधे के बारे में नहीं है, बल्कि ये तो जीवन को समझने के लिए ही बहुत जरूरी है कि आखिर किसी भी जीव की लाखों करोड़ों कोशिकाएं एक साथ मिलकर काम कैसे करती हैं। एवोल्यूशन ने इसके लिए बड़े ही कमाल के तरीके निकाले हैं। तो ठीक है, चलिए इसी को और अच्छे से समझते हैं। आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे जीवन एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करता है। फिर हम पौधों की सीक्रेट लाइफ के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम अपने शरीर के हाई स्पीड नर्वस सिस्टम को समझेंगे और फिर हार्मोन्स यानी केमिकल मैसेंजर्स की बात करेंगे। और आखिर में हम इन तेज और धीमे कंट्रोल सिस्टम्स की तुलना करेंगे। तो सबसे पहले पौधों की ही बात करते हैं। हमें लगता है कि पौधे एक जगह बस खड़े रहते हैं, कुछ करते नहीं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लगातार अपने आसपास के माहौल पर रिएक्ट कर रहे होते हैं और ये रिएक्शन हमें उनकी मूवमेंट में दिखता है। पौधों की इसी दिशा वाली ग्रोथ को हम ट्रोपिज्म कहते हैं और ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसी तरीके से पौधे उन चीजों को ढूंढते हैं जो उन्हें जिंदा रहने के लिए चाहिए, जैसे रोशनी या पानी। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है फोटोट्रोपिज्म, मतलब रोशनी की तरफ पड़ना। आप इस एक्सपेरिमेंट में साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे ये पौधा लाइट की तरफ झुक रहा है। ऐसा क्यों? ताकि उसे फोटोसिंथेसिस के लिए ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी मिल सके। कितना स्मार्ट है ना? लेकिन बात सिर्फ रोशनी की नहीं है। पौधे और भी बहुत सी चीजों पर रिएक्ट करते हैं। जैसे जियोट्रोपिज्म में वो ग्रेविटी को महसूस करके अपनी जड़ों को जमीन में नीचे भेजते हैं। हाइड्रोट्रोपिज्म में वो पानी की तरफ बढ़ते हैं। और थिग्मोट्रोपिज्म में, जैसे बेल वाले पौधे, किसी चीज को छूते ही उस पर चढ़ने लगते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन पौधों की जो ये धीमी लेकिन सोची समझी मूवमेंट्स हैं, इन्हें कंट्रोल कौन कर रहा है? इसका जवाब नसों में नहीं, बल्कि खास तरह के केमिकल मैसेंजर्स में छिपा है, जिन्हें हम कहते हैं प्लांट हार्मोन्स या फाइटोहार्मोन्स। देखिए, जैसे ऑक्सिन है, ये सेल की ग्रोथ बढ़ाता है। जिब्रेलिन तने और फल को बढ़ने में मदद करता है। लेकिन हमेशा ग्रोथ ही नहीं होती। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को रोकता भी है और एथिलीन फलों को पकाने में मदद करता है। मतलब इन हार्मोन्स का एक परफेक्ट बैलेंस ही पौधे को हर हालात में ढलने में मदद करता है। अच्छा, पौधों की दुनिया तो देख ली, अब आते हैं जानवरों पर। उन्हें तो घंटों या दिनों में नहीं, बल्कि 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में यानी मिली सेकंड में रिएक्ट करना पड़ता है। और इसके लिए एक बिल्कुल ही अलग और सुपरफास्ट सिस्टम की जरूरत होती है। और उस सुपरफास्ट सिस्टम की सबसे छोटी और सबसे जरूरी इकाई है न्यूरॉन। इसे आप शरीर का फाइबर ऑप्टिक केबल नेटवर्क समझ सकते हैं, जो हर जानकारी को बिजली की तेजी से इधर से उधर पहुंचाता है। देखिए ये काम कैसे करता है। कोई भी सिग्नल एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स की तरह पहले इन धागों जैसी डेंड्राइट्स में आता है, फिर वो सेल बॉडी से गुजरता है और इस लंबे तार, जिसे एक्सॉन कहते हैं, से होता हुआ आगे बढ़ जाता है अगले न्यूरॉन की तरफ। अब यहाँ एक मजेदार चीज होती है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल सीधे नहीं कूदता। उनके बीच एक बहुत छोटा सा गैप होता है, जिसे हम साइनैप्स कहते हैं। इस गैप को पार करने के लिए सिग्नल एक केमिकल में बदल जाता है, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये केमिकल अगले न्यूरॉन में जाकर फिर से इलेक्ट्रिक सिग्नल बना देता है। कमाल है ना? और इसी तेज सिस्टम की वजह से हम रिफ्लेक्स एक्शन कर पाते हैं, मतलब ऐसी हरकतें जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे किसी गर्म चीज पर हाथ लगते ही हमारा हाथ अपने आप पीछे हट जाता है। हमें दर्द का एहसास तो बाद में होता है। ये होता कैसे है? देखिए, जैसे ही हमारी त्वचा के रिसेप्टर को गर्मी महसूस होती है, सेंसरी न्यूरॉन तुरंत एक सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु तक भेजता है। दिमाग तक जाने का इंतजार नहीं होता। स्पाइनल कॉर्ड फौरन मोटर न्यूरॉन को वापस कमांड भेजता है कि मांसपेशी को सिकोड़ो, और हाथ हट जाता है। ये पूरा सर्किट इतनी तेजी से होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन जानवरों के शरीर में हर काम बिजली की तेजी से करने की जरूरत नहीं होती। कुछ काम ऐसे भी हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, जैसे हमारी ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म।
और इन कामों के लिए एक दूसरा और थोड़ा धीमा सिस्टम काम करता है। इस सिस्टम का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। इसे ऐसे समझिए, नर्वस सिस्टम एक पर्सनल ईमेल भेजने जैसा है जो सीधे एक जगह से दूसरी जगह जाता है। वहीं एंडोक्राइन सिस्टम एक रेडियो ब्रॉडकास्ट जैसा है जो अपना मैसेज हवा में छोड़ देता है और जिसके लिए वो मैसेज है सिर्फ वही उसे पकड़ पाता है। और ये रेडियो स्टेशन है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, एड्रिनल और भी कई। ये ग्रंथियां हार्मोन्स नाम के केमिकल मैसेंजर्स बनाती हैं और उन्हें सीधे हमारे खून में छोड़ देती हैं। फिर ये खून के साथ पूरे शरीर में घूमते हैं और अपने टारगेट ऑर्गन पर जाकर काम करते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है इंसुलिन हार्मोन। इसे पैंक्रियाज बनाता है और ये हमारे पूरे शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। ये एक धीमे लेकिन लगातार चलने वाले कंट्रोल सिस्टम का परफेक्ट एग्जाम्पल है जो शरीर में बैलेंस यानी होम्योस्टेसिस बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो अब हमारे पास शरीर को कंट्रोल करने वाले दो सिस्टम हैं, एक बहुत तेज, दूसरा थोड़ा धीमा। दोनों अलग हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये मिलकर कैसे काम करते हैं। यहाँ आप साफ देख सकते हैं, नर्वस सिस्टम की स्पीड रॉकेट जैसी है। ये हमें फौरन खतरे से बचने में मदद करता है। वहीं एंडोक्राइन सिस्टम की स्पीड थोड़ी धीमी है क्योंकि इसका काम शरीर में धीरे धीरे होने वाले बदलावों को मैनेज करना है, जैसे कि हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट। एक बिजली की चमक है तो दूसरा बादलों की गड़गड़ाहट, लेकिन जिंदगी के तूफान के लिए दोनों ही जरूरी हैं। कहने का मतलब ये है कि एक हेल्दी और फंक्शनिंग बॉडी के लिए खतरे से बचने वाला तेज रिफ्लेक्स भी उतना ही जरूरी है जितना ग्रोथ के लिए धीरे धीरे निकलने वाले हार्मोन्स। हमारे शरीर बिजली जैसी तेजी और केमिकल वाले धीमेपन के एक परफेक्ट बैलेंस पर चलते हैं। स्पीड और स्टेबिलिटी की ये शानदार पार्टनरशिप हमें बताती है कि जीवन कितना जटिल और कुशल है, जिसे एवोल्यूशन ने इतने सालों में तैयार किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।